साराह सोफे पर बैठी है और अपने फोन को बिना सोचे समझे स्क्रॉल कर रही है। उसकी नजर अपनी बहन लिली की एक पुरानी तस्वीर पर जाती है जो सालों पहले बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। फोन अचानक वाइब्रेट होता है। वह फोन उठाती है और स्क्रीन पर एक अनजान नंबर दिखाई देता है। वह जवाब देती है, लेकिन यह एक वॉइस मेल है। आवाज पहचानी जा सकती है, लिली की आवाज। वॉइस मैसेज, सारा मेरी मदद करो, वे तुम्हें लेने आ रहे हैं, बहुत देर हो चुकी है। सारा का चेहरा अविश्वास में डूब जाता है। वह फिर से सुनती है। कॉल उसके अपने फोन से की गई थी, लेकिन तारीख 2 दिन आगे की थी। भयभीत सारा अपने फोन के हिस्ट्री को खंगालना शुरू करती है और महसूस करती है कि वॉइसमेल उसके फोन से ही रिकॉर्ड किया गया था। जैसे ही वह चलती है, उसका फोन फिर से बजता है। लिली का एक और मैसेज, लेकिन इस बार यह एक फोटो है। ये सारा का है जो कुछ पल पहले गली में खड़ी थी, लेकिन पीछे एक शैडो है, लगभग एक आदमी की तरह। शैडो की निगाह सारा पर टिकी हुई है। फोटो फ्यूचर में ठीक 5 मिनट बाद की है। सारा पागल हो जाती है। हर आवाज उसे परेशान करती है। वह सभी लॉक चेक करती है, लेकिन कुछ गड़बड़ लगती है। उसका फोन फिर से बजता है। इस बार यह वॉइसमेल नहीं है, यह खुद से एक कॉल है। वह हिचकिचाती है, लेकिन जवाब देती है। दूसरी तरफ से उसकी अपनी आवाज, सारा वे आ रहे हैं, भागो। सारा झांकने के छेद से देखती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं है। सारा शहर के बाहरी इलाके में एक ओल्ड बंद घर में जाती है, वह जगह जहाँ उसकी बहन को आखिरी बार देखा गया था। कमरे के कोने में एक टूटा हुआ मिरर है। जैसे ही वह उसके पास जाती है, उसे रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, लेकिन यह उसका रिफ्लेक्शन नहीं है। यह लिली है जो उसके पीछे खड़ी है। रिफ्लेक्शन कुछ कहता है, यह तुम हो, वे अब तुम्हारे पीछे हैं। अचानक एक ठंडा हाथ उसके कंधे को छूता है और वह घूम जाती है। वहाँ कोई नहीं है। सारा जंगल से भागती है। फुटस्टेप्स की आवाज उसका पीछा करती हुई करीब आती जा रही है। जब वह अपने कंधे पर नजर डालती है तो उसका दिल उसकी छाती में धड़कता है। वह फिर से उस शैडो को देखती है। वो तेजी से आगे बढ़ रही है। उसका फोन एक बार फिर बजता है। इस बार वॉइसमेल बहुत ही क्लियर है। लिली की आवाज, मैं कभी नहीं भागी, तुम भी नहीं भागोगे। वह लड़खड़ाती है, डर जाती है। जैसे ही शैडो पास आती है, चांद की रोशनी में वह आखिरकार उसका चेहरा देखती है। यह उसका एक भयंकर, मुड़ा हुआ और मुस्कुराता हुआ चेहरा है। वह उसके लिए आगे बढ़ता है और वह उसकी कलाई पकड़ते ही चिल्लाती है। सारा उठती है, ओल्ड बंद हाउस के फर्श पर पड़ी हुई। शैडो चली गई है, लेकिन उसका फोन उसके बगल में पड़ा है। वह उसे उठाती है और आखिरी वॉइसमेल सुनती है। उसकी सांस एक बार फिर उसके गले में अटक जाती है। उसकी अपनी हॉरिबल आवाज, मैं कभी नहीं भागी, लेकिन तुम भाग जाओगे। अपने फोन स्क्रीन के रिफ्लेक्शन में वह अपने पीछे खड़ी शैडो को देखती है। इस बार यह वह है जो उसे देखकर मुस्कुरा रही है। यह जारी रहता है और सारा फंस जाती है।